स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल के एक और वीडियो में। छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन की दुकानों में घुन लगा हुआ चना वितरित कर दिया गया। गरियाबंद में सील पैक में 90% चना पूरी तरीके से खराब निकला। गरियाबंद के रावण भाटा में सरकारी राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं को घुन लगा हुआ चना वितरित कर दिया गया। कलेक्ट्रेट से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस राशन की दुकान में सील बंद पैकेट में तकरीबन 80 से 90% चना खराब निकला। चना लेने के लिए पहुंचे गणेश नेताम और योगेश बघेल ने बताया कि राशन के साथ साथ मिला हुआ चना पूरी तरीके से सील बंद था। पैकेट खोलने पर उनमें से बदबू आ रही थी। दुकान में मौजूद सभी पैकेट इसी स्थिति में है। विकल्प न होने के कारण उपभोक्ताओं को यही खराब चना लेना पड़ा। दुकान के सेल्समैन मोहित यादव ने बताया कि अगस्त माह में जब उन्हें चार्ज लिया तब से ही स्टॉक में घुन लगा हुआ चना देखा गया था। उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन स्टॉक का वितरण अनिवार्य होने के कारण इसको बांटना पड़ा। दुर्ग में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताया गया। कांग्रेस 25 सितंबर को बिजली कार्यालय की तालाबंदी करने वाली है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में दुर्ग कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी 25 सितंबर को बिजली कार्यालय की तालाबंदी करने वाली है। पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में यह निर्णय किया गया। अरुण वोरा ने बताया कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को दोगुने से लेकर तिगुना तक बिजली बिल मिल पा रहा है। कांग्रेस शासन में एकल बत्ती कनेक्शन का बिल 100 रुपए था और अब गरीब से गरीब परिवारों को 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए और मध्यम वर्गीय परिवारों को 2500 से लेकर 3000 रुपए औसत बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी के नामांतरण में नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब 15 दिन का वक्त लगने वाला है नामांतरण में। मंगलवार को रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 22 एजेंडों को मंजूरी मिली है। बैठक में आम नागरिकों की सहूलियत, कर्मचारियों के हित और नगर की व्यवस्थाओं से जुड़े कई फैसले किए गए। बैठक में नामांतरण की प्रक्रिया अब और तेज, टाउन हॉल में किराए पर देने का फैसला, निराश्रित पेंशन मामलों की स्वीकृति, चिकित्सा क्षतिपूर्ति के मामलों का निराकरण समेत 22 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। नामांतरण की प्रक्रिया को अब 40 दिनों की जगह पर 15 दिनों में पूरी करने संबंधित नियम कानून में बदलाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 11,000 दियों से अरपा नदी प्रज्वलित हुआ। बता दें, आकर्षक लाइटिंग के माध्यम से पूरा शहर में जगमगा चुका है। बिलासपुर में रास डांडिया, सेलिब्रिटीज संग युवा थिरकते नजर आएंगे। बिलासपुर में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिला। अरपा नदी के तट पर 11,000 दीप प्रज्वलित करके आरती की गई। इस दौरान लोगों ने नदी को संरक्षित रखने का संकल्प भी पारित किया। आरती के बाद रिवर व्यू अरपा के जयकारों से गूंज उठा। 22 सितंबर की रात अरपा तट दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। इस आरती के ड्रोन वीडियो में शहर की सुंदरता देखते ही बन रही है। वहीं गरबा और रास डांडिया की धूम भी देखने को मिल रही है। सेलिब्रिटी संग युवा अब थिरकते नजर आ रहे हैं। नारायणपुर में H3N2 वायरस की दस्तक देखने को मिल रही है। हर दिन ओपीडी में 40 से 50% एक जैसे लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संभावित प्रकोप की आशंका दिखाई दे रही है, जहां जिला अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी विभाग में प्रतिदिन तकरीबन 40 से 50% मरीज एक ही जैसे लक्षण के साथ पहुँच रहे हैं। इन लक्षणों में लगातार बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना और कमजोरी प्रमुख रूप से सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देखा गया था और अब इसकी चपेट में लगभग 50% आबादी विभिन्न रूप से आ चुकी है। खेत से मूंगफली खाया तो पिता और पुत्र को बोलेरो से कुचल दिया गया। लाइव वीडियो देखने को मिला सीसीटीवी के माध्यम से। बता दें, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खेत से मूंगफली खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपियों ने बोलेरो से गाड़ी से बाइक सवार पिता और पुत्र को कुचल दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार का एक बेटा और गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवरागुड़ी का है, जहाँ 2 रिश्तेदारों के खेत के पास हैं। दोनों ही परिवारों ने मूंगफली की फसल बोई थी। आरोप है कि एक पक्ष के बच्चे पर दूसरे के खेत में मूंगफली तोड़ने का शक हुआ, जिससे विवाद गहरा गया। कहासुनी मारपीट में बदल
बदल गई और ये पूरा मामला थाने तक पहुंच गया और अब इसका सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, जिसमें बोलेरो कुचलते हुए दिख रहा है इन दोनों पिता पुत्र को। भक्तों के चढ़ाए गए 20 किलो चांदी से ही 1100 सिक्के निर्मित किए गए, एक की कीमत 2100 रुपये है। बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में 20 किलो चांदी से 1100 नग चांदी के सिक्के बनाए गए हैं। पिछले साल 600 सिक्के बेचे गए थे, वहीं इस बार 500 सिक्के बेचने का लक्ष्य रखा गया है। नवरात्र के प्रथम दिवस भक्तों ने तकरीबन 10 से 11 सिक्के खरीद लिए। एक सिक्के की कीमत तकरीबन 2100 रुपये रखी गई है। हर साल दंतेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मन्नत के अनुसार भक्त माता को सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं। हर 6 महीने में मंदिर की दान पेटी खोली जाती है और पिछले साल नवरात्र से मंदिर समिति ने निर्णय लिया था कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी से जो है सिक्के यहाँ पर बनाए जाएंगे। रायगढ़ में मास्टर चाबी से बाइक की चोरी को अंजाम दिया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये खपाया करते थे। 18 चोरों की धरपकड़ की गई, जिनमें से 52 बाइक बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने बीते दिन बाइक चुराने वाले तकरीबन 18 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी नॉर्मल बाइक्स को टारगेट करके मास्टर चाबी से चालू किया करते थे, बाद में उसे ग्रामीण इलाके में खपाया करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से 52 बाइक जब्त किया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगातार हो रही बाइक चोरी की गंभीरता से लिया गया। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पुराने बाइक चोरों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। पिछले दिनों बाइक चोर राजा खान को एक बिना नंबर बाइक के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसके बाद से ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दुर्गोत्सव से लेकर छठ पूजा तक 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 54 फेरों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे प्रशासन ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें कुल मिलाकर 54 फेरे लगाने वाली हैं। सभी ट्रेनों में पहले आओ पहले पाव के आधार पर सीट कंफर्म करने की सुविधा दी जा रही है। मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने इस बार पूजा स्पेशल मेमो ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। हर साल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालु डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। इस बार भीड़ को कंट्रोल करने और अधिक श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने रेलवे ने कोरबा डोंगरगढ़ और इतवारी डोंगरगढ़ पूजा स्पेशल मेमो ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। महिला को सांप ने डस दिया और पीठ पर लाद कर 3 किलोमीटर तक परिजन चलते नजर आए। जसपुर के चुरिल कोना तक पहुंचे, सड़क नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके इसको शर्मनाक बताया। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के ग्राम चुरिल कोना में एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया था। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण परिजन महिला को पीठ पर लाद कर 3 किलोमीटर तक चलते नजर आए। तब जाकर कहीं मेन रोड पहुंचा, जहां से महिला को प्राइवेट गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस ने महिला का वीडियो शेयर करते हुए इसको शर्मनाक बताया। ये मामला बगीचा ब्लॉक का है। बताया जा रहा है कि सोमवार को मरंगी पंचायत के चुरिल कोना गांव में रहने वाली मुन्नी बाई को जहरीले सांप ने डस लिया था। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण परिजनों को कोई साधन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पीठ पर लाद कर 3 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर ये ग्रामीण दिखाई दिए। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। गरबा आयोजन में मुस्लिम युवाओं के जाने पर रोक लगा दी गई है और अब वक्फ बोर्ड ने कहा कि मूर्ति पूजा में अगर आस्था नहीं है तो धार्मिक आयोजनों से कृपया दूर रहें। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने नवरात्रि पर्व के धार्मिक अवसर पर मुस्लिम समाज के युवाओं से एक विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि हिंदू समाज का पवित्र पर्व है, जिसमें माता जगदम्बा की आराधना के साथ साथ करोड़ श्रद्धालु गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। डॉक्टर राज ने कहा कि गरबा कोई साधारण नृत्य कार्यक्रम नहीं है, ये देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, जो जीवन के चक्र और देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। यदि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए।
नक्सलियों ने शांति वार्ता से इनकार किया और अब कहा कि हथियार नहीं छोड़ेंगे, क्रांतिकारी पार्टी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की केंद्रीय समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने शांति वार्ता की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को जारी किए गए संयुक्त प्रेस नोट में दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अभय के नाम से पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू ने पत्र जारी किया था। ये सोनू का व्यक्तिगत फैसला है, केंद्रीय समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। नुआखाई के लिए महाअष्टमी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। विरोध में उतरे अधिवक्ता बोले, देवी पूजन में बाधक बन रही है सरकार, फैसला वापस लिया जाए। नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी पर मिलने वाली सरकारी छुट्टी पर इस बार रोक लगा दिया गया है। इसकी जगह पर प्रशासन ने नुआखाई पर छुट्टी दे दी है। इस फैसले का रायपुर जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह निर्णय बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को खत लिखा है। वहीं कलेक्टर लेवल पर निकले इस आदेश पर जिला कलेक्टर गौरव सिंह का कहना है कि आदेश निकल चुका है, इस बार अब बात करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब अष्टमी पर छुट्टी बहाल करना संभव नहीं है। 9 साल से फरार चल रहे चिटफंड आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कवर्धा में 440 निवेशकों से की गई थी 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी। कवर्धा पुलिस ने 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी करने वाले 9 साल से फरार चल रहे चिटफंड आरोपी को अब जाकर गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के रहने वाले आरोपी पंचू पंधारे ने तकरीबन 1440 निवेशकों से को ठगी को अंजाम दिया था। मामला भोरमदेव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पंचू ने 2016 में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 420 यानी धोखाधड़ी के अंतर्गत तमाम धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज किया जा चुका है। जिलाध्यक्ष चुनने के लिए एआईसीसी ने 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने चयन प्रक्रिया को लेकर संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस अभियान के अंतर्गत 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये सभी पर्यवेक्षक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राजस्थान और तेलंगाना राज्य के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 2 चचेरी बहन की नाले में डूबने की वजह से मौत हो गई। मुंगेली में सहेलियों के साथ नहाने गई थी, फिसलकर गहरे पानी में चली गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 2 चचेरी बहनों की नाले में डूबने की वजह से मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान 6 वर्षीय रबिया जोशी और 7 वर्षीय अंगिता जोशी के रूप में की गई है। घटना सरगांव थाना क्षेत्र के चिरौटी गाँव की है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बच्चियाँ अपनी दोनों सहेलियों के साथ गाँव के टेसवा नाले में नहाने गई हुई थी। नाले की पचरी पर फिसलन की वजह से दोनों ही बच्चियां गहरे पानी में चली गई। बच्चियों को डूबता देख उनकी सहेलियां शोर मचाती हुई बस्ती की ओर भागी और लोगों को इस घटना की जानकारी दी गई। पत्रकार को मारकर गाड़ दिया गया और अब जमानत याचिका इसके खिलाफ खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है, पिटीशन मंजूर नहीं करी जा सकती। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भ्रष्टाचार मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर करोड़ों रुपए की सड़क के निर्माण परियोजना में गड़बड़ी करने, घटिया गुणवत्ता का काम कराने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर मामला है। अगर वह एक हत्या के मामले में भी सह आरोपी बताया गया है तो ऐसे में नियमित जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए ये जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में 28 आबकारी अधिकारियों को कोर्ट से बेल मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया जा चुका है। कोल स्कैम में सौम्या की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में शामिल तकरीबन 28 आबकारी अधिकारियों को रायपुर की ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात कोर्ट लेकर पहुंचे। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने
पर जमानत दे दी है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक ये सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा थे और अब आरोप है कि इन्होंने मिलकर तकरीबन 88 करोड़ से ज़्यादा की अवैध कमाई की है। पिछले महीने राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी दी थी। इस बीच कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपए की 16 अचल संपत्तियां जब्त की है। सौम्या ने अपने रिश्तेदार सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया और अन्य के नाम पर तकरीबन 47 करोड़ रुपए की 45 अचल संपत्तियां खरीदी थी। इसके पहले ईडी ने 39 करोड़ के तकरीबन 29 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह अच्छी खबरें और काम की सटीक खबरें पहुंचाई जा सके।